Hello everyone, welcome back to Coders India guys. As you know that we have already completed 50 questions. तो आज की वीडियो में मैं आपको 51 क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूँ। जो क्वेश्चन ये है हमारा पाइथन नेस्टेड डिक्शनरी इंटरव्यू क्वेश्चन। अब कुछ दिनों से क्या हो रहा था गाइज, मैं देख रहा था कि कुछ ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन भी हैं। होने को तो ये बहुत ही आसान है, बट हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया है अभी तक जो नेस्टेड डिक्शनरी का हो। तो इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो आसान है बट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के पास। तो क्वेश्चन ये है हमारा, फाइंड द टोटल अकाउंट बैलेंस ऑफ अ कस्टमर्स हुज एज इज अबव 40 एंड हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक अकाउंट्स है और जो कि एक डिक्शनरी है। तो अगर देखें कि इस डिक्शनरी के अंदर भी हमारे पास एक और डिक्शनरी है जिनकी की क्या है, अकाउंट 1। ठीक है, और इसके अंदर भी एक डिक्शनरी है जिसमें कि नेम रिया है, एज है उसकी 45, उसका बैलेंस इतना है। हमारे पास एक अकाउंट 2 है, उसका नेम है करण है, एज उसकी 29 है, उसका बैलेंस है इतना। अकाउंट नंबर 3 है जो कि डिक्शनरी है, नेम है उसका नेहा, एज उसकी 50 है और बैलेंस उसका है 1,20,000। अब हमें क्या करना है कि हमें ये बताना है कि पहली बात तो ये भी बताना है कि एज 40 से वाले कितने लोग हैं इसमें, जो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2 लोग हैं जिनकी एज जो है 45 से ऊपर है, 40 से ऊपर है। ठीक है, अब दूसरा क्या होना चाहिए इसके अंदर, हाउ मैनी कस्टमर्स, उसका आपको टोटल भी करना है। मतलब 85,000 में आपको 1,20,000 भी जोड़ना है, जो टोटल बनता है आपका 2,05,000 रुपये। ठीक है, अब यही आपका क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन हमें करना है नेस्टेड डिक्शनरी की मदद से। क्वेश्चन आसान है, आप जानते हो, अब तो चीता हो चुके हो आप, तो ये ऑलरेडी नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अगर नहीं भी हो पा रहा है तो देन आई विल ट्राई टू हेल्प यू। तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और सॉल्यूशन को कर डालते हैं। तो वैसे सीधा मैं अब यहाँ पर डेफ से लिखना शुरू करूँगा, फंक्शन से। तो क्योंकि ऑलरेडी आप कई बार इस चीज़ को लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल बैलेंस। फंक्शन का नाम है, वेरिएबल है, जो रखना चाहे वो रख सकते हैं, अबव 40। ठीक है, जो आपका नंबर रखना चाहे वो रख सकते हैं इसका नाम। मैंने यहाँ पे लिख दिया अबव 40, डन। इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे आपका एक अकाउंट्स लेगा ये। ठीक है, जो कि आपका वेरिएबल है, ये भी जो कि आपका पैरामीटर है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अकाउंट्स के अंदर एक डिक्शनरी हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और बदले में ये हमें क्या रिटर्न करेगा, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा सकते हो, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इससे एक टपल रिटर्न करा देता हूँ। ओके, तो टपल क्या मतलब है कि भाई ये टपल मतलब 2 वैल्यू को एक साथ रिटर्न मार दूंगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि मैं एक ही बार में रिटर्न करवा लूँगा, जिससे कि मेरा टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा कि यहाँ पे मैं कहूँ कि भाई चलो ठीक है, एक डॉक स्ट्रिंग आप लिखते आते हो तो क्यों ना इसमें भी लिख दी जाए थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं रिटर्न्स द टोटल अमाउंट ऑफ कस्टमर्स हुज, थोड़ा सा इसको नीचे ले आओ, एज, ठीक है, एज इज अबव 40। तो आपको पता है कि जब भी आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए गाइस, ट्रिपल कोट्स यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डबल कोट्स। तो मैं इसको ट्रिपल में कन्वर्ट कर देता हूँ, हो गया कन्वर्ट। ठीक है, अब सेम यहाँ पे भी कर दो ट्रिपल कोट्स में, और 40 आप भूल गए हो तो इसमें यहाँ पे 40 भी लगा दो, डन। टॉप स्ट्रिंग हो गई आपके। ठीक है, कस्टमर भी काउंट आपको देना है तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप। अब गाइज मैं सिंपल एक फोर लूप लगाना चाहूँगा, किसके ऊपर, डिक्शनरी के ऊपर। तो अगर हम इसको यहाँ पे रन करें फंक्शन को, तो यहाँ पे हम उस वेरिएबल को ले लेते हैं। तो ये है वो हमारा वेरिएबल। ठीक है, तो जिसमें हमारे यहाँ पे अकाउंट नंबर है। तो गाइज अब सिंपल क्या फंडा है कि इस पर एक लूप लगाते हो, अगर आप यहाँ पे कहो आप 4। ठीक है, और 4 किस पे लगाइए आप, डिटेल्स। ठीक है, आइटम या जो भी आप लगाना चाहो, फॉर डिटेल्स इन, जो आपके डिक्शनरी का नाम है, जो कि क्या आपने क्या रखा है उसको, अकाउंट्स। अकाउंट्स पे अगर हम उसे लगाते हैं और आप उसको वैल्यूज़ लगाते हो, तो वैल्यूज़ का मतलब डिक्शनरी के अंदर आपको वैल्यूज़ मिलेंगे। मतलब ये डिक्शनरी ही रिटर्न होगी बार बार। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो अगर यहाँ पे आप प्रिंट करोगे तो नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर जो डिक्शनरी आपकी है, मैं उनको लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार स्पेलिंग ठीक कर दो इसको, सो दैट मैं बार बार वेरिएबल को गलत ना लिखूँ। हालांकि स्पेलिंग से फ़र्क नहीं पड़ रहा था यहाँ पे, बट फिर भी गाइस। तो 1 बाई 1 आपको ये डिक्शनरी मिली। पहले ये डिक्शनरी मिली आपको, दूसरी बार में आपको ये डिक्शनरी मिली, तीसरी बार में आपको ये डिक्शनरी मिली। अब आपको क्या चाहिए गाइस इसके अंदर, अब मैं चाहता हूँ इस डिक्शनरी के अंदर अगर हम कहें कि भाई ये हमारा जो डिटेल्स है, आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी एज 40 है ना। तो अगर आप यहाँ पे बोलो डिटेल्स के अंदर हर बार
तो अगर यहाँ पे आप एज लिखोगे तो लास्ट वाले का 50 दिखा रहा है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ये लगा दूँ, हर बार लगा दूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, हर बार एज मिलेगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं ये कर सकता हूँ, इफ़ जो अभी आप डिटेल्स लेके आए हो, है ना, जो अभी आप डिटेल्स ऊपर से लेके आए हो, अगर उस पर्सन में इसमें एज, ये वाली बात चल रही है, अगर ये वाली एज, ठीक है, अगर ये वाली एज क्या हो, अगर ये वाली एज 40 से कम हो, तो मैं क्या करूँगा गाइस, या ग्रेटर हो, क्योंकि आपको ग्रेटर में इंटरेस्टेड है तो आप ग्रेटर लिखें यहाँ पे। 40 से ग्रेटर हो तो आपको क्या करना है, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे जिसका हम क्या रख सकते हैं, टोटल। और टोटल को हमने क्या कर दिया, ज़ीरो, कि टोटल हमने ज़ीरो कर दिया और इसके अंदर हम इसको वैल्यू को ऐड करते जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, केवल उनका ही टोटल करूँगा जिनकी एज जो है वो क्या आएगी, 40 आएगी। किसके अंदर, इस डिक्शनरी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस क्या करना है आपको, उसका बैलेंस ऐड करना है। तो जो आपका बैलेंस है डिटेल्स, उसको ऐड करना है, ठीक है, बैलेंस। ओके गाइस, यहाँ पे अगर आप बैलेंस को प्रिंट करके देखोगे तो यू विल फाइंड इट। तो डिटेल्स के अंदर यहाँ पे अगर आप बैलेंस लिखोगे तो लास्ट वाली डिक्शनरी का ही दिखाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर लास्ट वाली डिक्शनरी के अंदर ही देख रहे हो। तो अगर हम बार बार करेंगे तो बार बार दिख जाएगा, है ना, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करना है गाइस, आपको लास्ट में आके प्रिंट कर दोगे। किसको प्रिंट कर दोगे, टोटल्स को प्रिंट कर दोगे। तो अगर आप यहाँ पे बार बार प्रिंट करोगे तो आपको टोटल बार बार दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक बार करिए, इसको हटाइए यहाँ से, यू विल सी 85,000 है, 2,05,000 आ गया। अगर लूप से बाहर इसको प्रिंट कर दोगे तो क्या होगा, 2,05,000 आपका आ जाएगा। अब एक बात हो रहा है, आपने ये भी पूछा कि कितने कस्टमर हैं यहाँ से, तो हमारे केस में 2 ही हैं। तो क्यों ना एक काउंट और चला लिया जाए। आप यहाँ पे कहोगे काउंट इक्वल्स टू 0, तो जितनी बार भी ये कंडीशन ट्रू होगी, ये 40 को पार करेगा, उतनी बार ही हम इसका काउंट बढ़ा लेंगे। तो हर बार मैं क्या कर दूंगा, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ठीक है। आप इसको रन करोगे और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी प्रिंट कर दूंगा क्या, काउंट। आप काउंट करोगे तो 2 काउंट हो गया और उनका टोटल इतना हो गया। देखो कितना सा आसान सा छोटा सा सवाल था गाइस, ठीक है। तो उठाइए अपने लॉजिक को, पटकिए वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पटक दिया इसको, एंड थोड़ा सा इसको आगे कर दीजिए, इंडेंटेशन ठीक करिए। और इंडेंटेशन ठीक करने के बाद इंस्टेड ऑफ प्रिंट अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रिटर्न, क्योंकि फंक्शन के अंदर है तो दोनों वैल्यू को एक साथ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, टोटल कोमा और क्या कर दूंगा, रिटर्न काउंट, डन। अब यहाँ पे क्या करिएगा, इस एक मेन लगा लीजिए जैसे कि आप लगाते हो, इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन के अंदर यहाँ पे क्या करिए, एक ट्राई ब्लॉक लगा लीजिए। ट्राई के अंदर अपना ये डेटा ले लीजिए जिस पे आप टेस्ट करने वाले हो इसको, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट अगर कोई एरर आता है हमारा तो। ओके गाइज, अब यहाँ पे क्या करना है, अपने फंक्शन को टेस्ट करना है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रिंट जो आपका टोटल फंक्शन है, ठीक है, टोटल बैलेंस अब 40, उसको आप कॉल करोगे, किसके साथ कॉल करोगे, अकाउंट के साथ, ठीक है। जो भी आपका अकाउंट्स है उसको आप कॉल करोगे, ये रन करेगा और बदले में ये आपको एक रिजल्ट दे, है ना। रिजल्ट क्या आएगा आपका, टपल आएगा। तो अगर यहाँ पे आपको प्रिंट करके देखोगे इसको, प्रिंट बताइए रिजल्ट क्या आया है, देन यू विल सी रिजल्ट आपका यहाँ पे नन आया है। और क्यों, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपने इस पे प्रिंट लगा रखा है, तो इट्स फाइन। तो ऐसे ना प्रिंट करके मैं आपको क्या कर दूंगा, तो आपको टपल मिला है यहाँ पर, तो टपल के अंदर आप क्या करोगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि एक्सपेक्टेड आउटपुट मांगा गया था हमसे, ये कर सकते हैं आप, टोटल अमाउंट। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ प्रिंट, एक एफ स्ट्रिंग ले लो और एफ स्ट्रिंग के अंदर आप कह दो टोटल अमाउंट अबाउ 40, ठीक है। तो अबाउ 40 से जितना भी आपका टोटल अमाउंट है उसको यहाँ पे लेके आ जाइए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, जो भी आपका रिजल्ट आया है उसका फर्स्ट आर्गुमेंट, क्योंकि टपल है तो 0 बैलेंस का कर दोगे आप यहाँ पर, देन यू विल सी। और रिजल्ट के अंदर यहाँ पे प्रिंट लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपने रिटर्न कर रखा है। तो टोटल अमाउंट हुआ आपका कितना, तो अमाउंट की थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर दो यार, बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पे कर दो अमाउंट,
तो यहाँ पे इसको हटा सकते हैं ब्रैकेट को। एफ स्ट्रिंग आपने लगा रखा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसके एफ स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखा है इसको। तो अगर एफ स्ट्रिंग के अंदर लिखोगे तो इसको यहाँ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कर दोगे तो ऐसा दिख जाएगा, और इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। गॉट इट? हटा दिया आपने तो इसको ऐसा दिखेगा अब यहाँ पे। अब उसके साथ साथ क्या करो, जो आपने इसमें टपल रिटर्न कराया है अभी आपने, ठीक है, तो जो आपने यहाँ पे टपल रिटर्न कराया है उसको भी क्या करो, एफ स्ट्रिंग ही दे दो। एफ टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स अबाउ 40, ठीक है। तो 40 से ऊपर वाले कस्टमर हैं कितने, बैलेंस तो आपने निकाल दिया। तो उसके अंदर आप क्या करिए, यहाँ पे एक एफ स्ट्रिंग लगाइए और रिजल्ट का जो 1 इंडेक्स है उसको प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। तो रिजल्ट का जो 1 इंडेक्स है वो क्या आ जाएगा आपका ये। तो टोटल अमाउंट कितना है अबव 40 का, 2,05,000। तो कितने कस्टमर है टोटल अबव 40 का, उनका अमाउंट कितना बैठ रहा है, 2,05,000। और कितने कस्टमर हैं ऐसे, तो अगर मैं इसको कर दूँ कि भाई इसकी एज कितनी है, इसकी भी 60 है, तो क्या होगा, कस्टमर आपके 3 हो जाएंगे और अमाउंट बढ़ के ये हो जाएगा, मतलब सारे हो गए आपके कस्टमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अगर 10 कर दूंगा मैं, इसकी एज छोटी हो जाएगी तो ये आ जाएगा। अगर मैं इसको भी 10 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो केवल 40,000 वाला कस्टमर रह जाएगा आपका और इसका अमाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बड़ा ही आसान है, सबको पता है कि एक नॉर्मली की वैल्यू पेयर लगाइए आप यहाँ पर, एक लूप लगाइए वैल्यूज़ के ऊपर, आपको इंटरनल डिक्शनरी मिल जाएंगी और डिक्शनरी मिलने के बाद यू कैन गेट दी आंसर्स वेरी इजीली, ठीक है। सो गाइस आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, एक बार वीडियो को दोबारा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो गाइस तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।